राहुल, ब्रेकअप होना आज तो आजकल बहुत आम बात हो गई है। आप इस ब्रेकअप से इतने हर्ट क्यों हैं? मैम वो मतलब हर ब्रेकअप से अफेयर, हर्ट इसलिए। अगर अफेयर हो जाए और शादी हो, मतलब हो जानी चाहिए, ये तो मैं भी सोचती हूँ। पर लेकिन ब्रेकअप होना बहुत आम बात है कि बहुत बार, कई बार आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और उस दौर में आप एक दूसरे को नहीं समझ पाते, फिर आप कॉल लेते हैं कि नहीं, मेरे लिए ये शख्स नहीं, ये शख्स बेटर है। अगर उसकी जगह आप भी हो सकते थे शायद। तो इतने हर्ट क्यों हैं आप? मैम इसलिए हर्ट हुआ हूँ क्योंकि ब्रेकअप तो हुआ ही नहीं है ना मैम ऑफिशियली। मतलब उसने तो धोखा दिया है ना। उसने तो धोखा दिया है। ब्रेकअप तो कभी हुआ ही नहीं मेरी तरफ से। तो ब्रेकअप का तो मैंने तो उसको बोला नहीं ब्रेकअप, क्योंकि मैं तो यही सोचता रहा कि चलो ये इसने मुझे बोला था कि मुझे टाइम चाहिए, है ना। मुझे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी तो आप भी आ जाना। मुंबई जब हम गए थे तो हम दोनों में डिसाइड हुआ था कि अभी आप पहले आप उज्जैन में रह के जॉब करो। आप जैसे आगे मतलब मैं खुद आगे बढ़ूंगी तो आपको बुला लूंगी। मैं तो हम्म। मतलब मैं रह गया ना मतलब कि यार ये सारी चीजें इतना मुझे बोल रही है, मैं तो ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया उसकी बातों में। तो मेरी तरफ से तो अच्छा। ब्रेकअप नहीं हुआ। मुझे तो मैं बोलते रहा हूँ मैम के ये जो ब्रेकअप वाली बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने मेरी तरफ से ब्रेकअप नहीं किया। मैं तो उससे ही अभी भी यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि उसने मुझे ना ही एक बार भी मुझे कॉल करके बोल देती वो कि यार मैं शादी करने वाली हूँ ओके। या मैं आपको सगाई नहीं कर रही पता हूँ, था? तो मैं पता चलता ना मैम। ब्रेकअप तो मेरी तरफ से तो हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर उसने मुझे 2019 में भी मेरे को एक बार कॉल किया तो मुझे लगा कि यार नॉर्मल बात कर रही है, हो सकता है। अब किस रिलेशनशिप में मैम आप भी जानते हैं नोक झोंक या छोटी मोटी बातें नहीं होती है। हम्म। किस किस हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, किस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। अगर जिसकी लड़ाई झगड़े नहीं होते वो तो फिर प्यार है ही नहीं उनके बीच में। एक तरीके से तो फिर वो समझौता चल रहा है। हम्म। तो आप कितने साल से जानते थे ऐश्वर्या को? मैम मैं उसको मैं अब मैं तो अभी तक जानता हूँ उसको, या जब से मिला तब से नहीं, आज तक जानता हूँ पहले, उसको मैं। हाँ, मतलब कितने साल का आप लोगों का रहा था जान पहचान, कोर्टशिप जिसे कहा जाए, मतलब यस अफेयर? मैम। ओके मैम, फिर हमारा मैम हमारा 2011 कॉलेज से हम दोनों साथ में मिले। उसके बाद में हमारा 6 से 7 साल का अच्छा रिलेशनशिप रहा मैम। उसके ओके बाद में ओके। सारी चीजें बिगड़ना चालू हुई, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गई, जैसे जैसे इसके शो मिलते गए, वैसे वैसे मुझे अवॉइड करना चालू कर दिया इसने। ओके। तो आपको ये कभी नहीं पता था जब तक उनकी शादी नहीं हुई कि उनकी नील के साथ शादी होने वाली है? नहीं मैम बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम इनका शो आया था। गुमे किसी के प्यार में इनकी शूटिंग चल रही थी। तो मुझे लगा कि हाँ इसको अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा शो करने लगी है। इसने मुझे ब्लॉक कर रखा था उस टाइम। तो क्यों? फिर सडनली जब तब भी मुझे आपको पता समझ में चला। नहीं आया? यस यस यस, मुझे समझ में नहीं आया मैम। क्योंकि ऐसा कोई इसने कुछ पोस्ट भी नहीं डाली कि दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कि हाँ यार हम दोनों एक दूसरे को डेट करने लग गए, या दोनों के साथ में इसने कोई फोटो नहीं डाले। ऐसे नॉर्मल कैसे सेट के फोटो फोटो डालते हैं कि यार चलो एक गर्ल एक को एक्टर के साथ इसने फोटो डाल दिया है, तो वो नॉर्मल फोटो समझ में आती है। लेकिन इसने जब इसकी सगाई हुई तो उस दिन मैं मुंबई था, मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था। तो मेरे दोस्त का मेरे पास कॉल आया कि राहुल भैया आपको पता चला कि ऐश्वर्या ने उसके को आर्टिस्ट के साथ में उसकी सगाई हो गई है। तो मैम उस दिन मतलब मान के चलो मैं वहीं ब्लैंक हो गया था, मतलब ब्लैकआउट हो गया था, और मैं उस जगह हाजी अली पे खड़ा था, गिर गया था नीचे। तो मेरे दोस्त मुझे संभाल के लेकर आए थे वापस में। मतलब इतना पैनिक आपको अटैक जब आया वो था मुझे। ब्लॉक ही कर चुकी थी तो आपको ये तभी समझ जाना चाहिए था कि वो मूव ऑन होना चाहती हैं। मैम एक बार उसने ब्लॉक नहीं किया ना, ब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक। ओके। लड़ाई में जैसे कर देते हैं कई बार ब्लॉक। यस ओके, यस समझ यस गई। मैम। ओके। क्योंकि आज तक मेरे पास उसका मैसेज पड़ा है, मैं आपको जस्ट एक बताता हूँ उसका मैसेज। क्योंकि मैं मेरे पास में सारे प्रूफ है, मतलब मैं सारे प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ मैम। ऐसे ही मतलब मैं हवा में बात कर लेकिन करने के लिए नहीं आया हूँ मैम। मैम ये इसकी ऑफिशियल आईडी है फेसबुक की, ये आप देखेंगे। ओके। ओके। हमारी फेसबुक पे बात होती थी, ये आपको शो हो रहा होगा। हाँ हाँ हाँ। यस। उसमें उसमें मैं उसका वो भी दिखा है सन 2019 में उसका मैसेज आया था, हाय राहुल हाउ आर यू। पर मैंने उसका तक रिप्लाई नहीं किया था मैम। क्योंकि मैं मतलब तुम यार हम मैम एक इंसान एक मर्द की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ लव। हमारी भी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप बार बार हमको मतलब ब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक। तो मैम मैं सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा लाइक
इसको थोड़ा, इसको लगे तो सही कि यार गलत कर रही है। तो मैं हम्म। उसमें टेक इट टू ब्रांड में ले गया, मतलब कि चलो छोड़ो यार। पर मेरे को पता नहीं चला मैम बाद में कि इतना बड़ा इसने स्टेप ले लिया, इतना मेरे साथ इसने ट्विस्ट खेला।